आइए अब हम इस शाम के फाइनल फेज में आ गए हैं, जिसमें अब तक आपने हमारा साथ दिया है, आगे भी इसी तरह से साथ दीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया से हमारे पास एक बहुत ही खास मेहमान यानी कि गेस्ट है, जिन्होंने अपनी पावरफुल एंट्री प्यार का पंचनामा से धमाका किया। सबको याद है स्वीटी जो टीटू और सोनू के बीच आ गई थी, और तू झूठी मैं मक्कार में अपनी कैमियो से सभी का दिल इन्होंने जीत लिया था। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं नुसरत भरूचा का। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। राइजिंग भारत, और इस राइजिंग भारत के मंच पर हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही समझदार, बहुत ही ज़ईन एक्ट्रेस मौजूद हैं, जिन्होंने अलग अलग फिल्मों में काम किया है। और राइजिंग भारत का आज की तारीख में मैं इनको उभरता हुआ चेहरा इसलिए कह सकती हूं क्योंकि ऐसी ऐसी फिल्में जहां पर कोई और लीड नहीं, लीड भारतीय नारी है। और ये बताते हुए कि मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, बस दुआएं करते रहिए। बहुत बहुत स्वागत है नुसरत आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, छोरी 2 भी आ रही है जी, तो बॉलीवुड की ये छोरी कितनी तैयार है? ये आई थिंक बॉर्न रेडी थी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई छोरी इज कम इनटू माय लाइफ, बिकॉज आई वाज अलाउड टू बी बॉर्न एंड आई वाज अलाउड टू हैव अ लाइफ एंड आई वाज अलाउड टू हैव चॉइसेस and a voice. Even though I was the only girl child, I was very well supported and nurtured, and I thank my family and I thank everybody who brought me up for that. तो कैसे अलग है छोरी 2 से? ये और ताकतवर है, she's more मुद्दा powerful. अलग है। छोरी 1 में हमने फीमेल फीटिसाइड भ्रूण हत्या पे फिल्म बनाई थी, और छोरी 2 में अब क्योंकि मैं माँ थी, मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, मैंने अपनी बच्ची को मरने नहीं दिया, सैक्रिफाइस होने नहीं दिया, उसे बचाया। तो पार्ट 2 में मैं उसे जन्म देती हूँ, बट जस्ट लाइक इन अ गर्ल्स लाइफ, द अट्रॉसिटीज, द इविल प्रैक्टिसेस डोंट एंड जस्ट देयर। और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग थॉट हाल ही आया इन ऑल द इंटरव्यूज दैट आई हैव डन, कि पहले तो उसे पैदा करने के लिए फाइट है, फिर वो पैदा हो जाए तो जब वो कुछ साल की हो जाती है तो बाल विवाह हो जाता है। हमारी छोरी 2 उस मुद्दे पे है, चाइल्ड मैरिज पर है, एंड द नंबर्स आर वेरी स्कैरी। इट्स ऑलमोस्ट 3 children are forced to get married every minute in India. So it's a very stark number. Even though we have a legalized age of marriage, ये इलीगल है, बट ये फिर भी हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स नंबर्स कम होते जाते हैं, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली गॉन। तो छोरी 2 में हमने बाल विवाह को एक मुद्दा बना के उसके अराउंड फिल्म बनाई है, कि कैसे मैं वो अब अपनी बच्ची को उस चीज से बचाती हूँ। मैं जब आप ये बातें कह रही थी तब मैं ऑडियंस के बारे में सोच रही थी। जी, जब इस तरीके के सोशल इश्यूज आप रखते हैं तो ऑडियंस एक समस्या होती है, या हिंदुस्तान की ऑडियंस बहुत जागरूक है, समझदार है और वो खिंची चली आती है? नहीं, इनफैक्ट मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है छोरी 1 और अब छोरी 2 के ट्रेलर के इस पे, कि बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। मतलब दे आर टॉकिंग मोर टू मी अबाउट द मुद्दा एंड व्हाट द फिल्म इज सेइंग देन द हॉरर अबाउट इट। मतलब वो मुझसे नहीं कह रहे कि भूत कौन है और डरा कितना रहे हो, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इस बार आपने कौन सा मुद्दा छेड़ा है, और इस बार आप बच्ची के साथ क्या नहीं हो वो आप प्रोटेक्ट करने वाले हो, कैसे बचाने वाले हो। तो वो बड़े ही ओपन माइंडेड तरीके से इस फिल्म को एक्सेप्ट किया उन्होंने। छोरी 1 पे हमें कोई बैकलैश नहीं मिला। बाय दैट आई मीन किसी ने नहीं बोला कि ये तो होता ही नहीं है। अब पीपल लाइक टू लिव इन इग्नोरेंस, बट आई थिंक when you say Jagrat, I genuinely mean our audiences are woke, because they are accepting of the fact कि ये evil practices अभी भी exist करती है। Absolutely. And acceptance is the first step, कि पहले आप accept तो करो कि चलो यहाँ नहीं वहाँ तो हो रहा है ना, एटलीस्ट वहाँ देख लो, उसे सवाल पूछ लो, उसे रोकने की कोशिश कर लो। That's what's happened with us in छोरी 1, and ट्रेलर के रिस्पॉन्स से तो छोरी 2 में मुझे लग रहा है उतना ही होगा, अब क्योंकि मुद्दा थोड़ा और बड़ा है। एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हु गेट मैरिड एट दैट एज, दे आर प्लेइंग विद डॉल्स, उनकी शादी कर दी जाती है, उनको आइडिया भी नहीं उनकी लाइफ आगे क्या होने वाली है। इट्स वेरी स्कैरी द
things that can go wrong in a child marriage. It's a power game. I mean, they could be abused sexually, they could be put under human trafficking, there could be underage pregnancy, which could be a very great risk to their health. कैसे बचाओगे उसे इन सब चीजों आप से? ऐसे किसी विक्टिम से मिले जब आप नहीं, रिसर्च कर रही नहीं, थी? but during the course of this film promotion and release, that is my agenda. That is what I want to do. I think one of the reasons why मैं इस फिल्म से जुड़ी हूँ, because मैं इन मुद्दों को जाके personally देखना चाहती हूँ. तो अगर आप देखोगे तो we don't have too many other promotion events. I'm actually traveling on my own with my team to go and find people and talk to them. We've reached out to some NGOs across the states and see who's willing to at least just have a dialogue with me. मैं बस जानना चाहती हूँ कि होता क्या है और हुआ क्या, just for myself. उससे ज़्यादा मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट आई जस्ट फील कि अगर मैं किसी चीज़ को आवाज़ दे रही हूँ तो उसके पीछे के चेहरों को थोड़ा तो मुझे भी सुनना चाहिए. तो आपको नहीं लगा कि ये पहले होमवर्क होना चाहिए था ताकि आप उनके दर्द को समझ सके? नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम ये फिल्म हॉरर के थ्रू कह रहे हैं. अब हॉरर में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा ट्रिक है ऑफ फिल्म मेकिंग. इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट ऑडियंस हियर, बट आई विल स्टिल गिव इट. अच्छा. व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म विच इज ऑन ह्यूमन हॉरर, देखिए भूत होता है तो भूत होता है, उसको आप भूत ही है वो. बट जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए आता है, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है, वो इंसान इविल हो जाता है खुद से. अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट जैसे क्राइम हुआ है वैसे के वैसे दिखाऊं तो आप बैठ के देख नहीं पाओगे. हमें उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ता है, हमें उसे थोड़ा सा एक्सेप्टेबल करना पड़ता है. इसीलिए हम काल्पनिक कहानियां बनाते हैं, इसलिए हम गोस्ट डालते हैं, इसलिए हम दासी माँ डालते हैं कि कोई बहुत पुरानी प्रथा है, इविल प्रैक्टिस है, ये आपकी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता. But there is a part. ऑफ कोर्स हम बस उसको थोड़ा सा ढक के, थोड़ा सा छुपा के आपको परोसते हैं ताकि आप उसे खा सको. वरना आप बोलोगे मिर्ची बहुत ज्यादा है, ये मेरे से हजम नहीं होगा. इट्स जस्ट दैट. सो बिकॉज वी चोजन अ मीडियम ऑफ हॉरर, द होल प्लॉट इज काल्पनिक. द मुद्दा इज वेरी रियल, बट किसने लिया, कहाँ हो रहा है, कौन है प्रधान जी, कौन है दासी माँ, ये कोई रियल कैरेक्टर्स नहीं है, ये फिगमेंट्स ऑफ आवर इमेजिनेशन है. मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही कि माँ अपने बच्चे को एक हेल्दी खाना खिलाने की कोशिश कर रही है पर वो नहीं खा रहा है, सो उसको हाइड करके जी, रैप करके और वो जी अपने बच्चे को दे रही है. सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग, यही करने की कोशिश है. ओके, वंडरफुल. लेकिन ये ओटीटी पर आ रही है. हाँ जी, पहली वन भी ओटीटी पर ही थी. मेरी टीम जब रिसर्च कर रही थी तो एक आपका स्टेटमेंट निकाला जिसमें था कि ओटीटी की जो ऑडियंस बन गई है उसे आप मिटा नहीं सकते. अब ये संतुलन कैसे बनेगा कि ओटीटी भी चलता रहे, दर्शक भी सिनेमा घर में आए, तो इस बारे में जरूर विचार करना होगा. अब 2 साल बाद 2025 में ओटीटी और थिएटर, इन दोनों में बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है या अब थिएटर जा चुके हैं? नहीं, आई एम अ वेरी ओल्ड ट्रू ब्लू ब्लड theater watching audience, but I've also become the new Gen Z OTT audience. तो अगर a person like me can consume both content, and अगर मेरे household में दोनों content coexist कर सकता है तो वो कहीं भी कर सकता है. तो आपके घर में क्या पसंद करते हैं ज्यादा, ओटीटी, थिएटर? दोनों जाते हैं बाहर? हाँ जी, बस एक ही कंडीशन है, पिक्चर जो थिएटर में लगी है उसका ट्रेलर, उसका कंटेंट थोड़ा पसंद आना चाहिए. अबे वो चीटिंग तो अलाउड नहीं है. आप ये नहीं कह सकते हो कि पिक्चर खराब बनी है तो भी आप थिएटर में जाके पैसे खर्च करके देखो, वो तो मैं भी नहीं करूँ. So it's very simple. It has to be a good product. It has to be something that audiences would want to come and watch and get entertained and go back saying मजा आया यार, well spent money. पैसे है यार, hard earned money है. मैं खुद ना spend करूँ मेरे पैसे ऐसे किसी waste of इसमें. तो why not? I think it's our responsibility to give them good content for them to spend money on. जहाँ तक OTT की बात है, मैंने 2018 में कहा था जब सोनू की टीटी की स्वीटी रिलीज हुई थी और हमें फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म पे द बेस्ट बज क्रिएटर अवार्ड मिला था IWM पे. मैंने तब स्टेज पे कहा था दैट दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. ऑल एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स आर वेटिंग फॉर, बिकॉज फिल्मों में फिर भी कुछ चीजें आप नहीं कर सकते थे, थिएटर में कुछ चीजें आप नहीं कर सकते थे. क्योंकि आप एक फिल्म देखने फिल्म ऑडियंस के साथ आते थे एंड यू हैड टू बी स्लाइटली मोर रिस्पॉन्सिबल ऑन व्हाट यू आर पुटिंग आउट देयर. बट इन OTT यू हैव एन ऑप्शन ऑफ स्विचिंग दैट ऑफ,
or turning it off or having settings where your kids are not watching it. It's pretty challenging, huh? It is challenging, but now मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. मतलब if you want to shield your kids from certain things, you got to put those settings on ना. Can't just say चलो कुछ नहीं होता. ऐसे नहीं होता. अच्छा, ये जो मेहनत वाली आप बात कर रही हैं, इससे मुझे एक बहुत ही फेवरेट है बॉलीवुड की, जब भी चर्चा होती है तो मीडिया में इसका जिक्र होता ही है, नेपोटिज्म का, है ना? तो उसे आप कैसे देखती हैं? नेपो किड्स जो हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़े आराम से उनको सब कुछ थाली में मिल जाता है, और नुसरत भरूचा वो हैं जिनको अचानक नहीं ले आया गया है. शी इज वर्कड हार्ड और उसने अपनी जगह बनाई है, अपना मुकाम हासिल किया है अलग अलग तरीके से. तो आपको क्या लगता है कि ये इम्बैलेंस है? देखिए, मेरा ना इस पे थॉट आप शायद विश्वास नहीं करोगे, बट इस पे मेरा बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा रियलिस्टिक थॉट है. अब तक सब पे बैलेंस्ड ही रहा है? नहीं 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 नहीं, इस पे एक्चुअली बिगनिंग से रहा. आप इस पे भी मेरे इंटरव्यूज पिकअप करके कोट्स ढूंढ सकते हैं अपनी टीम से चेक करके. आई एम वेरी श्योर ऑफ इट. बट आई विल टेल यू, आई नो दैट देयर इज दिस होल टर्म ऑफ नेपो किड्स गोइंग ऑन, बट ऐसा नहीं है कि उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन पे प्रेशर्स नहीं है. अगर मेरे पापा या मेरी मम्मी का बड़ा नाम होता तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती. मैं आधा नहीं, पूरा काम जो मैं कर रही हूँ, जैसे आपने कहा कि मैंने वो रोल्स किए जो पहले किसी ने किए नहीं है, क्योंकि मुझे डर नहीं है. मुझे किसी चीज का खोने का, किसी धब्बे का लगने का, या अपने लेगेसी के नाम को फॉरवर्ड ले जाने का डर नहीं है, बैगेज नहीं है. सो आई फील लाइक दे हैव देयर ओन प्रेशर्स, दे हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशंस एंड दो शूज टू फिल. बट the imbalance is, and I'll be honest and tell you even that, of course they have more opportunities than I do, and let's be realistic about that, that's there. But why not? आज एक डॉक्टर के बेटे को ज्यादा डॉक्टर की ही फील्ड में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना. एक बिजनेसमैन के बेटे को उसी के बाप के बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ना. मतलब वो तो नहीं कहेगा बेटा चलो मैं आपको बेदखल करता हूँ, जाओ ठोकरे खाओ और फिर डॉक्टर में तो उसे एमबीबीएस पढ़ाई करके आगे बढ़ना तो पड़ेगा. अभी वो तो अब हैज टू बी अ कॉन्शियस चॉइस. अब आप टैलेंट पे आ गए ना, मैं अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही हूँ. पर यहाँ पर तो ये है कि डॉक्टर के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमबीबीएस का एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद जाकर उसको मौका मिलेगा. करेक्ट. पर जब मैं नेपो किड की बात करती हूँ, वो आप भी समझती है, उसमें भाई साहब डॉक्टर बना दिया है, अब जा तू इलाज कर. करेक्ट, बट द फेलियर इज स्टिल द सेम. डार्लिंग, उसने एक्टिंग क्लास कर ली, उसने डांसिंग क्लास कर ली, बट अगर आके वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो एज एन ऑडियंस वी शुड रिजेक्ट इट. हम उसे क्यों मौका दे? और ऐसा हो रहा है क्या? ऑडियंस रिजेक्ट कर रही है? ऑफ कोर्स कर रही है. जो उनको पसंद नहीं आ रहा है वो नहीं है. बट एट द सेम टाइम आपके पास एक आलिया भट्ट है, आपके पास एक रणबीर कपूर है. यू कांट डिनाई इट. टैलेंट इज टैलेंट. उसके आगे फिर आप वो कहाँ किस लीनियत से आते हैं वो याद नहीं रहता, उनका टैलेंट याद रहता है. नुसरत को किस तरीके की चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? आई मीन, एक औरत होने के नाते डिफरेंट चैलेंज होते हैं, इंडस्ट्री के बाहर से आती हैं, वो एक अलग चैलेंज होता है, या नहीं आप ये टैलेंट वाला जो है कि भाई टैलेंट है तो चल जाएगा, कोई स्ट्रगल नहीं है? Challenges है. Being an outsider has its cons, it has its pros also. But chalo, I'll not be balanced on this question. I'll give you that. I'll tell you the cons of it. She is being a sport now. No, I'll tell you, I'm a very realistic person. ये दिखता नहीं है मेरे roles से, और मतलब it looks like I'm a fun, happy girl, which I am. But my thoughts are very rounded. They're very wholesome. I don't live in any delusion. I don't live in resentment. I don't live in bitterment. I don't. I'm not bitter that इसको ये पिक्चर क्यों मिली और मुझे क्यों नहीं मिली. बहुत आसान है बोलना यार, इसको ये पिक्चर मिली बिकॉज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला. बट एक बार खुद पे उंगली डाल के देखो, मुझे ये नहीं मिली क्योंकि, वो भी करना जरूरी है. सो आई लिव इन माई रियलिटी. आई लिव इन द फैक्ट कि ओके, दिस इज वाई मे बी आई डिडंट गेट इट. वाई शी गॉट इट इज नॉट माई प्रॉब्लम. I do not want to engage my mind and my energy there. It's not worth it. But I am coming back to my question. Yes. The cons of being an outsider is you don't have familiarity, you don't have support, you don't have anybody guiding you. मतलब मैं एक स्टेज पे आऊंगी, मुझे किसी ने नहीं बोला है चलना कैसे है, देखना कैसे है, किसको हाय बोलना है, एग्जैक्ट तरीका क्या है. मैं 4 बार गिरूंगी और खुद सीखूंगी. ये जो गिरना सीखना है ये मेरा जर्नी है. And do I wish there was somebody sitting at home watching my interviews and watching what I say, and my father, my mother or my aunt telling me, beta ye तूने सही नहीं बोला, अगली बार इसका ध्यान रखना. That's teaching, na? Why not? I would like to go home to a film family where they are watching my films from their own experiences and lending some knowledge to me, imparting some sort of
लाइक अ एनवायरनमेंट फॉर मी टू ग्रो इन, जो मेरे पास नहीं है, जो Okay. मुझे खुद से क्रिएट करना पड़ता है. दैट आई फील इज अ कॉन फॉर मी. और फिल्मों को लेकर मंजे फिल्में जब मिलती है तो उसमें भी किसी तरह का ऐसा बंटवारा होता है कि नहीं, आउटसाइडर नहीं। तो इसको ये टाइप की फिल्म तो जल्दी मिल जाएगी, नहीं, पर नहीं, ये नहीं। बड़े बैनर की फिल्म अभी नहीं, देखो wait करो भाई मैंने नुसरत। तो ये भी सुना है कि पोस्टर पे आप सही नहीं दिखते हो. एक पोस्टर वैल्यू बनाने के लिए हम किसी और को कास्ट करेंगे. मैंने तो ये भी सुना है कि इसके फॉलोअर्स ज्यादा है तो इसको कास्ट करेंगे, एंड वो किसी फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आती है. अब बताओ, द फैक्ट दैट एक फॉलोअर्स की जो भी हो, जिसका भी उसका प्रोफेशन है, आई विल नॉट से दैट, उसको ज्यादा कास्टिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, ये तो रिडिकुलस बात होगी ना. सो आई एम सेइंग आई एम नॉट जस्ट फाइटिंग द फिल्म एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ पीपल हु हैव 10 battle है. There is another battle going on altogether. Now followers is a battle. How do I, tell me, what do I say there? मैं क्या बोलूं कि सर ठीक है मेरे फॉलोअर्स इस लड़की से कम है बट मेरा टैलेंट तो ज्यादा है. अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. कैसे बोलूं मैं? बताओ. नुसरत, फिल्म नहीं मिलेगी क्यों भाई? फॉलोअर्स कम है, टैलेंट बाद में देखा जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग. तो भाई एक तो नेपोटिज्म हो गया, फिर अभी सोशल मीडिया का अलग मसला आ गया. एंड सोशल मीडिया में नुसरत, बीइंग अ वुमन आई कैन अंडरस्टैंड. आपको पता होगा वो रश्मिका मंदाना वाला केस, एआई वाला, ये डराता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि बाप रे ये तो किसी भी हद तक जा सकता है? हाँ जी एकदम. इट्स वेरी स्कैरी एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. आई सेड इट्स अनरियल कि women at different ages they keep having something or the other to deal with. वो खत्म ही नहीं होता. But when it comes to deep fake AI, it's a world I don't understand. I wasn't born into it. I have not studied into it. जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो तब तो हम लिटरली किताबों से पढ़ते थे और कंप्यूटर इतना ही मिलता था करने के लिए. इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चल रहा है. Actually better है. Let's not go there guys. ऐसे थोड़ी होता. जब मैं पढ़ती थी तब किताबें थी, मत कहिए ऐसा भाई. अच्छा फिर भी मान लिया. ओके. But no, it's very scary. And if you ask me कि मुझे क्या लगता है, I have no idea. अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो I have no set course of steps or action to take to be able to deal with it. I think we are in a time and space where internet has boomed so much, these technologies have boomed so much, and हमें तो सिर पैर भी नहीं पता है कि किस हद तक ये जा सकता है. In a situation like this, I feel, if you personally ask me, I would want to rely on cybercrime, on people to help me to understand it, to stop it, to find the culprit. मतलब I need that support, and I hope that we are going to have that in large नहीं, इसकी numbers. लिटरेसी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी Correct, है. correct. मतलब हमें लगता है जो भी व्हाट्सएप पर आ रहा है वो सही है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी. और सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पर. अब मुझे कहा जा रहा है कि वक्त की कमी, और मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं नुसरत. तो कहा गया बहुत वक्त है, क्या हो गया? हो सकता है. टाइम यार. लेकिन इसीलिए मैं आई वुड वांट टू फायर एक के बाद एक सवाल. पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है कि आप कहती है दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी? I don't think it'll be right for me to say that. So I'll be politically correct. And say, of course है. अच्छा, जब इस वक्त आप राइजिंग भारत के मंच पर है, और अगर मैं इससे जुड़ा आपसे सवाल ना पूछूं तो मजा नहीं आएगा. भारत को इस वक्त आप कहाँ खड़ा देख रही है नुसरत? अपने चश्मे से, अपने जहन से, अपने दिमाग से कहाँ भारत को पाती है अभी? I think it's fast forwarded and progressed to a place where I am so glad that I am part of an India today, where we have such a global reach and presence. मतलब आप ट्रैवल करके देख लो, आपको और कंट्रीज में क्या रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि आप इंडियन हो, और ये पहले नहीं था. I just feel being an Indian is so respected now. What we do, where we come from, our culture, our businesses, our ideas, our inventions, that whole idea of being Atmanirbhar is something I personally resonate with so much. कि नहीं चाहिए आपका, हम अपने घर में बनाएंगे और अपने घर का खरीदेंगे और अपने घर से बेचेंगे. I love that idea. It is so enterprising. It's not funny. It's of course done under Modi ji's leadership. So I'm again lending that and saying that I'm part of a very progressive, proud India. अभी आप जब इजराइल में शूट कर रही थी, फिल्म प्रमोट कर रही थी. हाँ, फिल्म प्रमोशन के लिए आप गई हुई थी. वो वाकया अगर आप समझाना चाहे, बताना चाहे, क्या हुआ था? और हालांकि आपने इसके बारे में बहुत बातें की हैं, पर चूंकि इस मंच पर है, मैं चाहती हूँ छोटा सा ही सही, लेकिन उस वक्त सच में आपको लगा था कि
किसी तरह की कोई मदद आ जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त यही सब चल रहा था कि कौन आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा. डिड यू हैव फेथ इन योर लीडरशिप देन एंड वो हो पाया या? एक्चुअली मैंने इसके बारे में बात नहीं की है. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टेजेस दैट आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग ऑन दिस. यू नो, इट्स अ सिचुएशन नोबडी कैन प्रिपेयर यू फॉर. इवन किताबों में आप पढ़ के किसी को नहीं समझा सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए. फीलिंग लॉस्ट, फीलिंग हेल्पलेस का मतलब क्या है, मैं उस एक दिन के 12 घंटे या 20 घंटे में अपनी लाइफ टाइम का सीख गई हूँ. क्योंकि कितना